चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत गादी पंचायत के लोकप्रिय, कर्मठ, शिक्षित, युवा, सभ्य एवं जुझारू मुखिया श्री गौरव नारायण देव जी। गौरव नारायण देव जी इतिहास से स्नातक हैं। पिछले 5 वर्षों से ये गादी पंचायत का नेतृत्व एक मुखिया के रूप में बहुत ही सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। गादी पंचायत में जितने भी सरकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार की जो भी योजनाएं एक पंचायत स्तर पर होती है पंचायत वासियों के लिए, श्री गौरव नारायण देव जी ने सरकार के उन सभी योजनाओं से गादी पंचायत की आम जनता को लाभान्वित किया है। ये बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही जुझारू हैं, इसलिए पूरे गादी पंचायत में इनका एक अपना ही वर्चस्व है, इनकी अपनी एक अलग पहचान है। बहुत ही कर्मठ हैं ये, इसलिए पूरे पंचायत में ये लोकप्रिय हैं। पंचायत वासियों के लिए काम करते हैं, 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहते हैं गौरव नारायण देव। यही कारण है कि पूरे गादी पंचायत की जनता इनके साथ है, इनका समर्थन करती है और एक मुखिया के रूप में इन्हें पसंद करती है। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे श्री गौरव नारायण देव जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे इनके विषय में, गादी पंचायत के विषय में और पूरे धनवार के विषय में, साथ ही साथ जो इन्होंने काम किए हैं एक मुखिया के रूप में गादी पंचायत में पिछले लगभग 5 वर्षों में इनके द्वारा किए गए उन सभी कार्यों के विषय में भी इनके माध्यम से हम सभी अवगत होंगे। तो आइए बात करते हैं लोकप्रिय मुखिया श्री गौरव नारायण देव जी से। और सबसे पहले गौरव नारायण देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, आप पिछले 5 वर्षों से गादी पंचायत का मुखिया हैं। इस पंचायत का नेतृत्व आप कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में आपने इस पंचायत की आम जनता के लिए कौन कौन सा काम किए हैं? जी, 5 साल से हम प्रतिनिधित्व किए हैं। इसमें पेयजल के लिए चापानल की व्यवस्था किए और जो शेख डाटा 2011 में जो योग्य लाभुक थे उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने का काम किए। जो मनरेगा के तहत किसानों के लिए शेड का निर्माण करवाए, बहुत सिंचाई के लिए मनरेगा से कूप का निर्माण करवाए और पंचायत में जो कुआं, जो सरकारी स्तर पर जो कुआं बना हुआ था, जिस कुआं को देखने के लिए मतलब उसका मरम्मत के अभाव में वो कुआं जर्जर हो रहा था, वैसे कुओं का आपने मरम्मतीकरण करवाया, छठ घाट निर्माण कराए। एक हमारे यहाँ ओलिया बाबा हैं, उनके मजार पर जो है सो घाट का निर्माण किए। वहाँ पर जब उर्स का मेला लगता है तो लोग हाथ पैर धोने के लिए जो है सो वहाँ पर तालाब है तो दिक्कत होता था, वहाँ पर घाट का निर्माण करवाए। हम शमशान सेट का भी मरम्मती किए हैं, शमशान सेट का भी निर्माण किए हैं। आपका कब्रिस्तान का मरम्मती भी कराए हैं। कुछ ऐसे भवनों का, सामुदायिक भवनों का ऐसा मरम्मती कराए जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। पीसीसी का भी निर्माण किए हैं। कुल मिलाकर मुखिया जी, आपने अपने पंचायत में कितने लोगों को आवास का लाभ दिया है? लगभग 40 लोगों को आवास का लाभ दिया। लगभग 40 जी। और शौचालय कितने लोगों को दिया? शौचालय तो इस हमारे कार्यकाल से पूर्व ही शौचालय ओडीएफ हो चुका था, तो कुछ लोगों का जो छूटे हुए लोग थे उनको अब लगभग 39 लोगों को शौचालय दिए हैं। और इसके पूर्व ही हमारा पंचायत ओडीएफ हुआ था, उस कार्यकाल में भी
हमारी चाची मुखिया मनोरमा देवी जी थी और हम ही उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे। और मेरा पंचायत आदर्श है, इस कारण से उस समय भी ODF सबसे पहले मेरा ही पंचायत हुआ था धनवार में। उसके धनवार जो मुख्यालय है और गादी पंचायत एक ही दिन हुआ था। कुछ लोग छूट गए थे जिनको कि बाद में मिला है। आप सुन रहे थे श्री गौरव नारायण देव जी को, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं गादी पंचायत धनवार के। बता रहे थे अपने पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों को और इनके कार्य बिल्कुल सराहनीय है। अच्छा काम इन्होंने किया है, अपने प्रयास में ये बहुत हद तक सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने गादी पंचायत में कौन कौन से काम किए? कोरोना महामारी के समय में जो प्रवासी मजदूर आए जी, उनको रोजगार दिलाने का काम किए हैं। उस समय मनरेगा का ट्रेंच कटिंग का योजना, बागवानी का योजना, रोड, जो भी मनरेगा में योजना सरकार के द्वारा लाया गया, उस योजना में काम करके रोजगार दिलाने का काम किए। और जो खाद्य सुरक्षा के तहत जो लाभ मिला लोगों को, वहाँ पर बढ़िया से उसका संचालन करवाए हैं। और जो मिला, जो कार्ड से वंचित परिवार थे उनको 10 किलो करके झारखंड सरकार और भारत सरकार का जो देने का जो प्रावधान था उसमें हम लोग वितरण किए हैं। और जहाँ तक हुआ पूरे पंचायत को सैनिटाइज भी करवाए थे, मास्क सैनिटाइजर भी बांटे हैं, लोगों को जागरूक भी किए। यही कारण रहा कि हाँ, ये उस महामारी में भी हमारा पंचायत जो है सो बिल्कुल नेगेटिव ही रहा। एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। लोग कॉन्शियस रहे इस महामारी के प्रति। इसमें हम लोग का योगदान रहा कि लोगों को एक्टिव किए, इस समझाने का प्रयास किए कि ये कैसे होता है। और अभी भी लोग उसके प्रति जो है सो जागरूक हैं हमारे यहाँ। आप सुन रहे थे श्री गौरव नारायण देव जी को, बता रहे थे अपने गादी पंचायत में कोरोना महामारी के दौरान किए गए अपने कार्यों के विषय में। और निश्चित रूप से इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जनप्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत स्तर में कोरोना महामारी के दौरान काम किए है, जिससे इस पंचायत की जनता लाभान्वित हुई। और इनके पंचायत में वर्तमान स्थिति ऐसी है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस पूरे पंचायत में कहीं भी नहीं है, जिसके लिए बधाई के पात्र है मुखिया जी। धन्यवाद। मुखिया जी, आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या एक बार फिर आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? बिल्कुल, हम मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। खड़े होंगे आप जी। आप ये बताइए श्रीमान कि क्या लगता है आपको, आप जीतेंगे? बिल्कुल, ऐसा लोग पब्लिक के साथ जो मेरा एक रिलेशन है, भावनात्मक रूप से लोगों के साथ हम रहे। और सिर्फ सरकारी कार्यों में नहीं बल्कि नैतिक आधार पर, सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ समय जो मित्रवत जो गया, उस आधार पर हमको लगता है कि फिर पंचायत में आपको मौका मिलेगा। कितना प्रतिशत आपको लगता है? 95% लगता है हमको जी। 95% लगता है कि मुखिया के रूप में फिर हम इस पंचायत में आएंगे। इसके पीछे इसके पहले भी हम ही थे और उसके पहले भी जो है सो जिस समय बिहार था उस समय 25 साल हमारे दादाजी दीनदयाल नारायण देव, वो अब नहीं रहे, वो मुखिया यहाँ पर रहे। तो 25 और 10 35 साल लगातार इस घर से ही लोगों ने, इस पंचायत के लोगों ने मुखिया के रूप में हम लोग को चुना है। तो इसके ये जो एक पारिवारिक लोगों के साथ, आम जनता के साथ जो एक पारिवारिक जो संबंध है, एक भावनात्मक संबंध है और लोगों का जिस अनुरूप में व्यवहार आता है, व्यवहारिक रूप से जो लोग जताते हैं, उससे लगता है कि फिर हम पंचायत का मुखिया बनने का। आप सुन रहे थे श्री गौरव नारायण देव जी को। एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होने की पूरी तैयारी है। इन
इनका कहना है कि 95% जनता इस पंचायत की इनके साथ है और इनको लगता है कि ये चुनाव जीत जाएंगे। कारण है कि इनके पूर्वजों से लेकर अब तक सभी लोगों ने इस पूरे पंचायत की सेवा की है, सबका साथ दिया है और सबका विकास किया है और अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि एक बार फिर से इन्हीं की जीत होगी। मेरी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं मुखिया जी के साथ है। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से आपको इस पंचायत का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और जो आप अवसर पाएंगे तो पिछले जो कार्यकाल में आप काम किए हैं उससे कहीं अधिक विकास के काम आने वाले समय में आप आम लोगों के लिए करते हुए नजर आएंगे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत गादी पंचायत में हूं और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ शिक्षित मुखिया श्री गौरव नारायण देव जी हमारे साथ इस समय यहाँ खड़े हैं। बात करते हैं गौरव नारायण देव जी से और लेते हैं इनकी राय। देव जी, आपका स्वागत है। आप एक शिक्षित मुखिया हैं, आपने स्नातक किया है इतिहास से। आप ये बताइए मुखिया जी कि पंचायती राज में सरकार की तरफ से एक मुखिया को पंचायत स्तर पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया का फर्ज और कर्तव्य क्या होता है? सरकार के द्वारा एक मुखिया को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, बहुत क्षेत्रों में, लगभग कृषि के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में अधिकार मिले हुए हैं और उसका जो है सो हम लोग अनुपालन करते हैं पंचायत के विकास के लिए। और एक मुखिया जो है सो पंचायत का प्रधान सेवक होता है, तो उस नाते एक मुखिया का कर्तव्य होता है कि लोगों का सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों विकास करने का प्रयास करें। और हम लोग एक मुखिया के रूप में पंचायत के जनता के साथ रहते हैं, सभी कृषि का क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में लोगों के साथ रहते हैं। सामाजिक स्तर पर भी रहते हैं। लोगों में जब साधारण घरेलू विवाद होता है, वाद विवाद होता है, जिसमें लोग को कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत पड़े, उसको हम लोग समाज के द्वारा बैठ के और उसको यहीं पर लोगों का मामले का निष्पादन करते हैं। किस तरह का काम करते हैं आप पंचायत स्तर पे आम जनता के लिए? मतलब आप सबका साथ देते हैं या क्या आपका कार्यशैली कैसा है? हम सभी का साथ देते हैं, सभी वर्गों का, जितने भी हमारे पंचायत में हैं, सभी वर्ग के सभी लोगों का, सभी एक बच्चे तक का जो विचार है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मुखिया के रूप में। चलते चलते आपसे बात करेंगे मुखिया जी। आप ये बताइए कि आपको अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपका पूरा गादी पंचायत की जनता सुन रही है, देख रही है, आपको पूरे जिले की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता आपको देख रही है। आप अपने पंचायत की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम पंचायत के जनता से कहना चाहेंगे कि एक मुखिया के नाते लोगों से हम शुरू से यही चाहते हैं कि हमारे जो गादी पंचायत के जनता हैं वो ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और विशेष करके नशा मुक्ति के लिए भी हम लोग चलाए हैं और उसमें सफल भी हुआ है। लोगों का विकास हो, बौद्धिक विकास हो। जब तक लोगों का बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक आप नया क्रांति, एक बौद्धिक विकास मतलब लोगों का विकास हो, लोग इस चीज़ को समझे कि नहीं एक सरकारी चीज़ जो है सो मेरा है, स्कूल है, जो सरकारी भवन है, उसको लोग अपना बौद्धिक विकास जब होगा तब लोग समझेंगे कि नहीं जो सरकारी तालाब बना है या जो रोड है वो मेरा है, ये मेरे लिए है। लोग उसका जो है सो उपयोग नहीं कर पाते हैं बढ़िया से।
आप देखिएगा कि मरम्मत के अभाव में सरकार ही बनाएगी। अगर ये गड्ढा हो गया तो वो गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। जिसका घर है वो आदमी इस बात को नहीं सोचने के लिए तैयार हैं कि ये गड्ढा जो है सो बड़ा होगा तो हम ही को दिक्कत होगा। लोग आशा देख रहे हैं कि सरकार के लोग आएंगे तो इसको बनाएंगे, जबकि आपका कहना है कि आप चाहते हैं कि लोग खुद आगे बढ़े। जी, आगे छोटे मोटे जो काम है हाँ वो करें, उसे आप खुद करें, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आप अपने आस पड़ोस के जो जहाँ कहीं भी समस्याएं और दिक्कतें हैं यथासंभव खुद करने का खुद समाधान करने का प्रयास करें। बाकी आपके साथ सरकार भी है, बाकी आपके साथ आपके मुखिया भी हैं, लेकिन आपको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और यही एक आह्वान आप अपने पूरे पंचायत के लोगों से कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे श्री गौरव नारायण देव जी को, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया गादी पंचायत धनवार प्रखंड गिरिडीह जिला के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत गादी पंचायत में हूं और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री गौरव नारायण देव जी हमारे साथ इस समय खड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग एक आम के बाग में हैं। आप अपनी दृष्टि को जहां तक ले जाएंगे दूर दूर तक आपको आम के हरे भरे पेड़ नजर आएंगे। आइए बात करते हैं गादी पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री गौरव नारायण देव जी से और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं ये इस आम के बाग के विषय में। मुखिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके पंचायत का भ्रमण हुआ जी, आपका आवास आए। आते समय रास्ते में मुझे आपके आवास से बहुत पहले जी और इस समय जहां हम लोग खड़े हैं वहां पर बहुत सारे पेड़ मुझको नजर आए। सब के सब आम के पेड़, सभी बड़े बड़े पेड़, सभी हरे भरे पेड़ और बहुत ही खूबसूरत लगा जी। आम ही आम यहाँ नजर आ रहा है पेड़ के रूप में। पेड़ बहुत सारे हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसके इतिहास के बारे में, क्या कुछ किया था पास में आप लोगों ने, आज इतना अच्छा और हरा भरा नजारा, इतना बहुत अच्छा आम का पेड़ हम लोगों को नजर आता है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम लोग के पूर्वजों का सोच रहा कि बिहार में जब लोगों को आम का पेड़ लगाते हुए देखे तो उसका अनुकरण करते हुए एक दो पेड़ लगाया गया और हम लोग को एक लगा कि हम लोग के घर के आगे में हरियाली रहे और एक कुछ नया हम लोग करें और लोग एक दूसरे का देखा देखी जिसको कहते हैं वो करते हुए जो है सो आम का पेड़ लगाए। अभी वर्तमान में जो है सो ये हम लोग का एगो जीविका का बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। हर साल हम लोग इस गांव से 20-25 लाख का लगभग तक का आम जो है सो बाजार में बेचते हैं। हर वर्ष लगभग 20 लाख तक का आम यहाँ से बिकता है। वाह। कभी कभी जो है सो अबर जो है सो आम का थोड़ा सा बीमारी आने के कारण कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ। सभी किसान जो हैं सो धान के अलावा आम का फसल से लोगों को 2 रुपया होता है और इससे जो है सो हम लोग का आम जो है सो बोकारो, चास, गिरिडीह, तिलैया सभी जगह जाता है। और हम लोग जो आम लगाए हैं वो अपना व्यक्तिगत खर्च से और अपने परिश्रम से लगाए हैं। उसके बाद माननीय रविंद्र कुमार राय जी जब सांसद हुए तो उनके द्वारा यहाँ पर बहुत कुछ डीप बोरिंग सब किया गया। सिंचाई का हम लोग को दिक्कत था, साधन नहीं था। बहुत लोग जो है सो टीना से पानी लेके और पानी दे के पेड़ लगाए हैं और अब तो हर साल हम लोग 150 आम का पेड़ 500 बढ़ा रहे हैं। जितना ज़मीन बंजर था उसमें हम लोग आम का पेड़ लगा रहे हैं। इससे एगो क्रांति आई हमारे इलाके में कि गिरिडीह जिले के जितने लोग जो हमारे गांव आए हैं और गांव में देखे, इस बागवानी को देखे और विशेष करके गर्मी के दिनों में जब आए तो आम का जो फसल देख के हर लोग में एक उत्साह और एक आशा जगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और आज आप देखिएगा कि हमारे धनवार प्रखंड के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है सो इसका अनुकरण करते हुए आम का पौधा लगा रहे हैं। तो इससे और आज भारत सरकार भी एगो झारखंड में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बिरसा मुंडा बागवानी योजना जो चलाई है, उसके तहत भी हम लोग बहुत लोगों का मदद किए हैं और उसमें भी जो हम अपने पंचायत में किए हैं वो एक मिसाल है।
हमारे जो किसान हैं अजय नारायण देव जी, उमा शंकर नारायण देव जी, जो आम का बिरसा मुंडा के तहत काम किए हैं, लगवाए हैं, वो इतना अच्छा लगा है कि आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि सरकार का जो योजना है मनरेगा किस रूप से साकार यहाँ पर है। मुखिया जी, आपका निश्चित रूप से ये जो आम का प्लांटेशन है हर जगह बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही फलदायक है, बहुत ही लाभप्रद योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही प्रयास किया है आपने और वर्तमान में आपके सामने आपके प्रयासों का फल भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो बहुत बड़ी संख्या में हम आपके इस क्षेत्र में आम का पेड़ देख रहे हैं, लगभग कितनी संख्या में ये पेड़ हैं यहाँ पर? 1000 से ऊपर होगा। 1000 से अधिक आम के पेड़ इस बाग में लगे हुए हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे गौरव जी कि कुल मिलाकर कौन कौन से किस्म के आम यहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर मालदा लंगड़ा का सबसे जो ऊंचा क्वालिटी का आम होता है, दुधिया मालदा सबसे ज़्यादा है, गुलाब खास भी है, बम्बैया भी है, सिपिया भी है और सुकुल भी है, और अबर एक नया प्रजाति का आम आया है, हापूस है, उसको भी हम लोग लाए हैं, भागलपुर से लगाए हैं। अबर भी हमारे गांव में 500 आम का पेड़ भागलपुर भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग मंगवाए हैं और उसको लगाए हैं। उसमें सुकुल प्रजाति का बहुत आम है और अच्छा जो नया अब हम लोग नया जितना भी आम का प्रजाति आ रही है उसको भी हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। आप सुन रहे थे धनवार प्रखंड अंतर्गत गादी पंचायत के लोकप्रिय और शिक्षित मुखिया श्री गौरव नारायण देव जी को, और इन्होंने अपने आवास और इस गांव में जो आम का प्लांटेशन किया है बहुत ही वृहद स्तर पर, अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग नस्ल के बहुत ही बेहतरीन आमों का पेड़ पूरे गांव में भरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो काम इन्होंने यहाँ किया है बागबानी आम का, उस बारे में हम सभी को विस्तार से बता रहे थे और निश्चित रूप से इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है जिससे यहाँ और आसपास के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे ज़िले के लोग और झारखंड प्रदेश के कई अन्य जिले के लोग भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, सर्दी आरंभ हो गया है, पूरा देश सर्दी के रंग में है। आप एक मुखिया हैं, समाज सेवी हैं, आपके पंचायत की जो गरीब जनता है जिन्हें आवश्यकता है सहायता की, सर्दियों में आप उन गरीब जनता के लिए, असहाय लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं? जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है सो जनवरी या फिर यही दिसंबर में ही कंबल जो है सो वितरण हर साल होता है सरकार के द्वारा। आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से? सरकार के द्वारा भी मिलता है और हम लोग भी अपने द्वारा करते हैं। जो लोग हैं वैसे भी हम लोग मदद करते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं जो। तो कंबल का वितरण अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, अब होगा। अब तो सर्दी ने अपना गंभीर रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब होगा जी, होगा। कितनी संख्या में आप कितने लोगों को लाभान्वित करते हैं कंबल से, या फिर क्या अलाव की व्यवस्था की जाती है? अलाव की भी व्यवस्था करते हैं हम लोग। जो गरीब लोग हैं उन लोग, हम लोग का जो बगीचा में आम का जो लकड़ी सूखता है वो हम लोग बोल देते हैं कि आप ले जाइए, आप इसका अलाव का व्यवस्था कीजिए। और हर पंचायत, मेरे पंचायत के लगभग सभी जगहों में आपका पेड़ पौधा हरियाली है और सिर्फ पेड़ का जो सूखा हुआ लकड़ी है उसको ही लोग जमा करके अलाव का स्वतः व्यवस्था कर लेते हैं, वैसा दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। मुखिया जी, दिसंबर और जनवरी का जो महीना है इसमें अमूमन सारे लोग एंजॉय करते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं, पिकनिक जाते हैं, है ना, वनभोज करते हैं। आपने देखा होगा सारे लोगों को इसमें काम करते हुए। आपसे अपने तरफ से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने पंचायत की गरीब लोगों को, 8, 10, 20 गरीब लोगों को चिन्हित करें, उनको नव वर्ष के लिए पिकनिक का एक बेहतरीन सौगात अपने तरफ से दीजिए, उनको एक अच्छा दिन एंजॉय करने के लिए दीजिए, उनके आशीर्वाद की आपको आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, जरूर ऐसा आप जो बोले इसका हम आपके बातों का बहुत स्वागत करते हैं दिल से। लेकिन ये कोरोना का जो अभी फिर जो दौर आया है इसमें हम लोग 10 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। पंचायत बड़ा है तो ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा
तो उसके जगह हम लोग मकर संक्रांति में जो है सो खिचड़ी का प्रोग्राम रखेंगे और सब लोग बैठ के खिचड़ी का ही उम्मीद करते हैं कि मकर संक्रांति में ही सही, लेकिन आप अपने पंचायत के गरीब जनता को जरूर अपने उस सामूहिक भोज के कार्यक्रम में, उत्सव के कार्यक्रम में शामिल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।